इनको छोड़ दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि संसार का सुधार करते हैं संत, कोई किसी का बिगाड़ तो नहीं करते। इसलिए मैं सरकार को ये बेनती कर रहा हूँ भी उनको ऐसे झूठे फसाद में फंसा के उनको छोड़ देना चाहिए। झूठ है, बिल्कुल सच नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। सुर्खियों में तो आपने काफी डेरा के बारे में सुनी होगी, मगर जब बात आती है व्यक्तिगत रूप से किसी के सामने आके गवाही देने की, तो डेरा सच्चा सौदा का कोई भी अनुयायी वहां पर नहीं गया और ना ही उसने ये गवाही दी कि डेरा सच्चा सौदा में ये सब बातें गलत होती थी। फिर ऐसा मीडिया ने क्यों दिखाया? ऐसे ही शख्स जो कि सालों से क्या अपनी जिंदगी पूरी दे दी है डेरा को, वो हमारे साथ जुड़े हैं। जानते हैं आखिर जो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस था वो किस तरीके का था, और डेरा सच्चा सौदा जाते थे, क्या वहां पर कुछ गलत होता था या नहीं, क्या होता था, उनसे जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? अमरजीत सिंह। सर, डेरा सच्चा सौदा से कब से जुड़े हो आप? मैं 1964 से जुड़ा हुआ हूँ। सर, 1964 से आप जुड़े हुए हैं। हाँ। इतना लंबा समय आपको हो गया है, क्या आपने डेरा में किसी तरीके से कुछ गलत चीजें देखी? कभी भी नहीं देखी, और ना ही संत ये बोलते थे भी कोई गलत काम करो। अगर कोई गलत काम बोलता भी तो महाराज जी बिल्कुल रोकते भी ये ठीक नहीं है भी, आपके लिए ये ऐसा नहीं चाहिए। ये तो इतना प्रेम दिखाते थे भी, बस प्रेम ही सिखाते थे, एक दूसरे को प्रेम करना। और संतों के दरबार में तो बस नाम की होता है, और नाम ही जपाते हैं, नाम की प्रेरणा देते हैं, और तो कुछ नहीं। सर, मगर जो गुरुजी पे आरोप लगाए गए हैं, फिर उसके बारे में क्या कहोगे? गुरुजी पे आरोप जो लगाए गए हैं ये बिल्कुल नाकाबिल है, नहीं हो सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी महाराज जी जितने इन पर दोष लगाए गए हैं वो उनमें से एक भी सच होए, बिल्कुल झूठ है। और हम भी जितनी देर से जुड़े हुए हैं उतनी देर से इनको भी देख रहे हैं, और काफ़ी देर से इनका भी संबंध हमसे है। पर फिर भी ऐसी बात नहीं है भी कोई महाराज जी ने ऐसा गलत काम किया हो या किसी को प्रेरणा दी हो। गुरुजी पे सर विश्वास जो है आपका, कितना विश्वास है? हमारा तो इतना विश्वास है, हमारी ज़िंदगी, हमारा दीन और ईमान सब कुछ सतगुरु है, और इसके बगैर कोई भी नहीं, संतों के बगैर हमारा। क्योंकि मेरी ज़िंदगी इन्होंने बदल दी है। जितनी ज़िंदगी में मेरी में मोड़ आया है और तब्दीली आई है, उसका मैं इनको देन नहीं दे सकता कभी भी, कई जन्मों तक भी इनका देन नहीं दे सकते। इतना मतलब है इन पर विश्वास मेरा। सर, गुरुजी ने समाज के लिए क्या किया? समाज के लिए इन्होंने जो कार्य किए, बहुत सारे कार्य किए। लोगों को मतलब जो घर थे, कोई गरीब आदमी है उसके घर नहीं है, कच्चा घर है, घर बना के दिए। और हर वक्त जितने भी हड़ और वगैरह आए, जितने भी, उसमें भी महाराज जी ने बहुत दूर दूर जाकर संगत को छोड़ के उनसे मदद करवाई। और आप भी उनकी करते रहे, आप खुद जाते रहे वहाँ। ऐसी बात नहीं भी संगत को ही भेज दिया, आप नहीं गए, सब आपने करवाए। कश्मीर में हुआ या कहीं भी हुआ, कुछ भी हुआ, सब काम इन्होंने करवाए। और जो सुख दुआ का जो है प्रोग्राम, वो भी महाराज जी ने खुद आप करवाया। सुख दुआ वालों का जो ये होते हैं, खुसरे बोलते हैं उनको भी सुख दुआ का जो वचन दबाया, अदालत से दबाया या कैसे भी, उनको भी इंसानियत का मतलब रोल दबाया महाराज जी ने। बहुत सारे काम जितने मेरे से गिने नहीं जा सकते भी, जितने उन्होंने अच्छे काम किए हैं। सर, वैश्यावृत्ति आज देश में एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। क्या गुरुजी ने उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कुछ किया है? बेपरवाह जी ने बहुत कुछ किया मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उनको समझाने के लिए। कई शादियां भी हुई हैं यहाँ उनकी, वो बहुत सारी लड़कियों को ले आके उनको प्रेरणा दे के उसका सब काम करके महाराज जी ने कई घरों में शादियां उनकी करवाई, और अब वो बिल्कुल ठीक ठाक रह रही हैं। सर, एक मीडिया की सुर्खियों में एक क्वेश्चन ये भी आया था कि गुरुजी ने एक फोर्स का निर्माण किया है। जरा जनता जानना चाहती है उसका जवाब, आखिर फोर्स का निर्माण क्यों किया गया? किसका? ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स का निर्माण। हाँ, ये फोर्स का जो किया ना, जो महाराज जी ने एक ऐसी फोर्स बनाई है जो सबका भला करे, सबके काम आवे। दुख सुख में कहीं कोई ऐसी आफत आ जाती है
तो हमारी जो वेलफेयर फोर्स है वो काम करती है। और कोई फ़ौज नहीं है ये तो फ़ौज इसलिए है कि वो जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, सबकी सेवा के लिए। सर, आज जनसंख्या वृद्धि है जो काफ़ी बढ़ चुकी है, और उसका मेन रीज़न यही है कि जब लड़कियां आ जाती हैं, परिवार में जन्म ले लेती हैं, तो माँ बाप को लगता है कि वंश कैसे चलेगा। हाँ, तो उस वंश चलाने के लालच में क्या होता है कि लड़कियां पैदा हो जाती हैं और ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हो जाती है। तो क्या इस समस्या को गुरुजी ने पहचाना है और कुछ किया है इसके लिए? हाँ, ये भी किया है। कई शादियाँ लड़कियों की हैं, जो ऐसी लड़कियाँ थी जो अकेली लड़कियाँ, वो अपना वंश चलाने के लिए और लड़कों को शादी करवा के लेके गई हैं अपने घर, वो भी बहुत सबूत हैं। सर, भ्रूण हत्या आज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। बिल्कुल। क्या किया है गुरुजी ने इसके लिए? और काफी लड़कियां आप देखते होंगे सड़कों पे भी लोग छोड़ जाते हैं। हाँ, जो उनको शाही बेटियों में बेपरवाह जी ने तब्दील किया, ये शाही बेटियां अपनी बेटियां बना के उनको रखा। और कई सत्संगों में भी बेपरवाह जी ने बोला, अगर कोई लड़की को मारना चाहता है या उसको तकलीफ देना चाहता है तो हमारे पास छोड़ दो, हम पालेंगे। तो इतना बेपरवाह जी ने किया जो बस कहा ही नहीं जा सकता। सर, आप कह रहे हो कि इतना ज़्यादा किया गुरुजी ने लोगों के लिए, मगर उसके बाद भी गुरुजी पे इतने आरोप क्यों? ये आरोप तो फिर क्या पता है कैसे लग गए कैसे ना लग गए, इसका तो कोई खबर नहीं आती बेटा। क्या कह सकते हैं भी आरोप क्यों लगाए। वैसे जब कोई भी चीज़ आगे बढ़ती है तो उस पर आरोप तो लगता ही रहता है, क्योंकि इसका मुकाबला तो करना ही पड़ता है। पर बेपरवाह जी पे जो भी आरोप लगे हैं वो सब झूठे लोगों के लगाए हुए हैं और झूठे आरोप हैं, कोई भी सच नहीं है इसमें, एक भी सच नहीं है। सर, क्या लगता है आपको, समाज को गुरुजी की आज जरूरत है? समाज को ज़रूरत तो है ही। देखो कितना काम ठहर गया। मेरा तो ख्याल है 3-3.5 साल में कितना, ये 1.5 लाख आदमी को बेपरवाह जी इस धारा में प्रवेश करवा लेते थे। 1.5 लाख आदमी नाम लेकर के सुधार हो जाता, नशों से खड़ा छुट जाता और अच्छे कामों में लोग लग जाते। तो कितना फ़र्क पै गया 3 साल में, तो बहुत नुकसान ही होया और क्या हुआ। सर, जो लड़कियों की आज हालत है, आप भी देखते होंगे न्यूज़ में लगातार जो खबरें आती हैं, लड़कियों पे अत्याचार जो हैं बढ़ चुके हैं। हाँ, तो गुरुजी ने क्या एक चरित्र निर्माण, एक अगर हम नौजवानों का कर दें तो ये जो रेप केसेस हैं ये काफ़ी कम हो सकते हैं। तो गुरुजी ने क्या चरित्र निर्माण के लिए लोगों को कुछ कार्य किया है? अपने सत्संग के जरिए बुराइयां छुड़वाते हैं क्या? हाँ, बेपरवाह जी ने बहुत सत्संगों में बहुत बोलते रहे, बहुत जीवों को समझाते रहे भी बेटा ऐसे नहीं, ऐसे चाल चलन होना चाहिए। बेपरवाह जी ने एक स्पेशल स्कूल भी खोला, इसलिए भी उनका करैक्टर अच्छा होवे और अच्छा पढ़ लिख के आगे तरक्की करें बच्चियाँ। उनके खेलों का प्रबंध भी कराया और सारा काम उन्होंने बच्चियों के लिए ही कराया। सर, सरकार से क्या अपील करना चाहोगे आप? सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? सरकार से ये बेनती है भी वैसे इनको छोड़ दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि संसार का सुधार करते हैं संत, कोई किसी का बिगाड़ तो नहीं करते। इसलिए मैं सरकार को ये बेनती कर रहा हूँ भी उनको ऐसे झूठे फसाद में फंसा के उनको छोड़ देना चाहिए। झूठ है, बिल्कुल सच नहीं है। सर, कहते हैं कि एक संत की औलाद पृथ्वी पर जितने भी कीड़े मकोड़े से लेके एक मनुष्य तक होते हैं। तो एक सच्चा संत, गुरुजी सच्चे संत हैं, तो क्या उन्होंने आदिवासियों के लिए भी मुख्य धारा में उनको लाने के लिए कुछ किया? बोले बहुत कुछ किया उन्होंने। आदिवासियों को जो बिल्कुल नंगे फिर रहे थे उनको बेपरवाह जी ने एक टीम यही वेलफेयर फोर्स वालों को छोड़ के बहनों को बहनों के लिए, भाइयों के भाइयों के लिए नवात ला के उनको इस धारा में अच्छे लोगों की तरफ उनको मोड़या और उनकी शादियां भी करवाते रहे। पहले वो शादी उनकी कई बच्चे हो जाते, उसके बाद शादी होती। यहाँ आकर के उन्होंने नई शादी शुरू करके फिर बच्चे अपने रखने शुरू करे उन्होंने। ऐसे बहुत लोगों के 100 एक सत्संग में पढ़ारे में तो 100 की शादी उन्होंने करवाई है। और अब वो काम कर रहे हैं, उनकी दरियों बुनना शुरू किया, उनको काम दे दिया और सिलाई का काम दे दिया। जितने कई काम उन्होंने शिक्षा देकर इस काम में लगा दिए। वो पहले वो कच्चा मांस खाते थे, बुरा हाल करते थे, वैसे अब आज नहीं है वो, आज वो सही चल रहे हैं और उनके स्कूल भी खोल दिए हैं बेपरवाह जी ने।
सर कहने में छोटी बात लगती है, मगर जो प्रदूषण है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इतना कि सांस लेना मुश्किल है। क्या सच्चे संत जो हैं उन्होंने ये भी इस चीज़ की भी को भी पहचाना है और इस चीज़ के बारे में भी कुछ किया है? हाँ, इसके बारे में बहुत कुछ किया है। प्रदूषण के बारे में बेपरवाह जी बोलते हैं भी ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रदूषण हो गया तो फिर ज़िंदगी का मुश्किल हो जाता है। इसलिए बेपरवाह तो हर टाइम सत्संग में भी यही बोलते रहते कि बेटा ये प्रदूषण ना करो, आप बहुत सादे ढंग से रहने की कोशिश करो, जैसे भी हो सकता है बस मालिक की बंदगी करो और कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसा कि आपने देखा कि ये इतने सन 1964 से जुड़ने के बावजूद इन्होंने डेरा सच्चा सौदा में कुछ गलत नहीं देखा। एक आदमी गलत बोल सकता है, दो गलत बोल सकते हैं, मगर चैनल पे इतने लोगों की गवाही होना क्या आम बात है? जरा खुद सोचिएगा और अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत